आज इस व्लॉग में भी मैं आपको नंबर्स देने वाला हूँ दो कास्टिंग डायरेक्टर के, जो कि मेरे रूममेट्स हैं विवान और गगन। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो दोस्तों, आज इस व्लॉग में हम लोग शूट करने वाले हैं Q&A वीडियो, क्योंकि दोस्तों मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो सबका कुछ ना कुछ गाइस क्वेश्चन है। तो आज इस व्लॉग में गाइस सबके क्वेश्चंस के आंसर मैं दे दूंगा। यहाँ से जा रहा हूँ मैं सबसे पहले एक स्पेस देखने के लिए, देखता हूँ अगर कोई पार्क खाली होगा तो उसमें जाके मैं शूट करूंगा, क्योंकि मेरे को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। उसके अलावा मेरे रूममेट्स है रूम पे, इस वजह से मैं रूम पे शूट नहीं कर पाया। ये वाला पार्क तो बन रहा है पूरा, यहाँ से पूरा काम चालू है गुलमोहर गार्डन में। अभी जाके देखता हूँ दूसरा पार्क, अगर वो खाली हुआ तो वहीं पे देखता हूँ, शूट करूंगा मैं। सुबह सुबह गाइस क्रिकेट चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा भरा हुआ है, वैसे तो भरे ही होंगे गाइस पार्क तो, बट देखता हूँ अगर थोड़ा सा खाली कहीं पे मुझे स्पेस अगर मिल गया। पूरे पार्क में कोई ना कोई तो है ही है आज, क्योंकि आज है भी गाइस संडे, इसलिए कोई ना कोई तो है ही है पार्क में। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा गुलमोहर गार्डन में। तो गाइस यही भी मुझे Q&A शूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शांति है। ये कौन सा कीड़ा है, मैं अभी बैठने वाला था यहाँ पे, देख लिया मैंने कौन सा कीड़ा है गाइस। ये कहाँ गया भाई, ये रहा। तो गाइज मैं ना इधर नीचे ही बैठ गया हूँ, ऐसे बैठ गया हूँ मैं, देखो। और ऊपर मैं इसलिए नहीं बैठा दोस्तों, क्योंकि ना ऊपर ना कीड़े वीड़े हैं, ऐसे ही मान लो काट वाट लिया तो दिक्कत हो जाएगी। और बहुत टाइम से मैं घूम फिर रहा था, एंजॉय कर रहा था, तो मैं सबका मतलब जवाब नहीं दे पाया। कुछ का मैंने जवाब दिया था लेकिन सबका नहीं दे पाया। तो आज इस Q&A में गाइज जितने भी सवाल जवाब है सबके आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस JVS लाइफ का। ब्रो, ऐसे मूवी की कास्टिंग कहाँ निकलती है? इफ़ किसी को जाना हो प्लीज़ मेक इट डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट। जितनी भी ये बड़ी मूवीज़ वेब सीरीज़ होती हैं ना, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इन सब की कास्टिंग गाइज फीचर कास्ट या जूनियर ये सब ना कोऑर्डिनेटर्स करते हैं। उनका नंबर मैं आपको आने वाली व्लॉग्स में दे दूंगा। उसके अलावा इनकी अगर लीड कास्ट है, सेकेंडरी कास्ट है, या फिर मान लो टर्चरी कास्ट है, तो वो गाइज कास्टिंग कंपनीज करती हैं। जैसे मान लो मुकेश छाबड़ा है, एंटी कास्टिंग है, अविनाश है, और भी बहुत सारी कास्टिंग है एजेंसीज, वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यही कास्टिंग डायरेक्टर्स ही है जो कि एक्टर्स को अपॉर्चुनिटी देती हैं। यहाँ पे नीचे मैंने पत्थर रख लिया है, क्योंकि मेरी टांगे दर्द होने लग गई थी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे पैर रख के बैठते हैं ना तो ब्लड रुक जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। ओ भाई मच्छर, भाई गंदे गंदे मच्छर है इधर, तो क्या करूँ, जाऊँ यहाँ से क्या करूँ। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों सलमान खान का, कितना पैसा मिलता है एक शूट का? देखो, हर एक शूट का हमको पैसा अलग मिलता है गाइज। ऐसा नहीं है कि मान लो एक शूट पे हमको 5,000 मिले तो नेक्स्ट शूट पे भी हमको 5,000 मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने ऑलरेडी गाइज लीड, सेकंड लीड, टर्चरी, जूनियर, फीचर, इनको कितना कितना पैसा मिलता है इनके ऊपर मैंने व्लॉग्स बना रखी है, तो आप वो व्लॉग्स भी जाकर देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप देख लेना। तो मैंने ऑलरेडी व्लॉग्स बना रखे हैं गाइज इन चीजों के ऊपर, आप जाकर देखना, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। हर एक प्रोडक्शन हाउस का अलग हिसाब होता है, हर एक प्रोजेक्ट का बजट अलग होता है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट बनता ही अलग अलग बजट में है, इस वजह से। बट एज एन एक्टर हमको मार्केट वैल्यू अपनी रखनी है। मैंने जो रखी है लीड की 10,000 15,000 के बीच में अभी रखी है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया एज एन एक्टर। जब मेरा एक नॉन फेस हो जाएगा, सेमी नॉन फेस हो जाएगा, तब मैं हकदार बनता हूँ लाइक 50,000 मांगना या 1 लाख मांगना एक दिन का। बट अभी जब तक मेरा नाम नहीं है, कोई मतलब इतनी पहचान नहीं है, तो मुझे 10 से 15,000 के बीच में मुझे बजट रखना होगा। बट गाइज इस पे जिद मत रखना। अगर मान लो प्रोडक्शन वालों का बजट हुआ 8,000, तो अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट सही है 8,000 रुपये में करना, तो आप कर लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी ऐसा करता हूँ, जैसे मान लो 10,000 मैंने बजट बोला, अगर मेरे को लग रहा है कि अरे ये 8,000 रुपये में अच्छा बजट है, अच्छा ब्रांड है, तो मैं कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मना करता हूँ। कहीं मैं 5,000 रुपये में भी कर लेता हूँ, कहीं मैं लाइक 6,000 रुपये में कर लेता हूँ। मतलब 5,000 से नीचे नहीं करता, मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि कुछ वैल्यू नहीं होती, मतलब अपनी वैल्यू नहीं रहती, तो मार्केट वैल्यू खराब करने वाली बात है, जो कि बहुत सारे एक्टर्स ने कर भी रखी है। इसीलिए बहुत सारे एक्टर्स खाली भी बैठे हैं, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, तो जैसे मान लो मैंने 10,000 बोला बजट, लेकिन सामने वाला एक्टर बोल रहा है कि मैं 8,000 रुपये में कर लूँगा, तो अब तो प्रोडक्शन का फ़ायदा है ना, प्रोडक्शन तो उसी को लेगी जो 8,000 रुपये में करेगा। तो ऐसा फाइनल मत करना, बट हाँ मार्केट बजट एक बना के चलना कि आपका 10,000 रुपये मार्केट बजट है, ठीक है, कम नीचे कर लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्यम सुंदर कुमार जी का। उनका सवाल है कि मैं AD में काम करना चाहता हूँ, आई हैव डन 3 मंथ एक्टिंग कोर्स, तो करना चाहिए AD का काम, मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं। देखो गाइस, सबसे पहली चीज़ है कि 3 महीने में कोई एक्टिंग नहीं सिखाता, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सिखा देंगे। उसके अलावा देखो, एज एन AD अलग मीडियम हो गया, वो होता है क्रू का, लेकिन एज एन एक्टर काम हो गया आपको कैमरे के आगे दिखना है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। एज एन एक्टर की ये तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, लेकिन एज एन AD के लिए भी आपको लाइक सेट की नॉलेज होनी चाहिए, क्रू की नॉलेज होनी चाहिए। वो देखो, आपको एज एन AD ऐसे भी काम नहीं मिलेगा, एज एन AD काम मिलेगा दोस्तों तब जब मान लो हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ भी एक्सपीरियंस है, तो
तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके आसपास कोई दोस्त है या फिर कहीं आसपास कोई अगर कुछ भी मूवी बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप गाइस उनके साथ जुड़िए। अगर आपको फ्री में काम करना पड़े, फ्री में काम करिए, वहाँ पे सेट पे रह के सीखिए सेट की नॉलेज क्या होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी व्लॉग्स में बताऊँ कि सेट की नॉलेज, सेट की लैंग्वेज, हर एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं डेफिनेटली बताऊँगा। अभी मेरे पैर में ना मच्छर काट रहे हैं, एक आधा मच्छर जब तक, ओए भाई गाइस कितना डेंजरस मच्छर लग रहा है, देखो मैं उठ जाता हूँ गाइस, खड़े होकर बनाता हूँ, कभी पता चला मच्छर वच्छर काट ले और डेंगू हो जाए मेरे को। थोड़ा इधर चलते चलते बना लेता हूँ, इधर खाली है ना। तो गाइस यही है कि अपना एज एन एक्टर अलग है मीडियम, एज एन क्रू अलग है। क्रू में काम करने के लिए गाइस आपको सीखना पड़ेगा, क्रू की आपको मतलब सेट की नॉलेज होनी चाहिए। एज एन एक्टर गाइस आपको एक्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, पूरा आपको पता होना चाहिए कि एज एन एक्टर काम कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें होती है गाइस, ठीक है। बट एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में गाइस सीवी ही मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्डू भैया जी का। गुड्डू भैया मिर्ज़ापुर, कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग काउच, कास्टिंग रिलेटेड अपडेट्स कहाँ पर मिलती है? ऑल अपडेट्स। तो गाइज कास्टिंग की जितनी भी अपडेट्स है ना, मैं आपको आने वाली व्लॉग्स में दे दूंगा गाइज, डेफिनेटली। आप अगर ऐसे जाओगे ढूंढोगे कहीं पे तो आपके आसपास गाइज सारे फेक ही आने वाले, डेफिनेटली मुझे पता है, क्योंकि जो फेक लोग हैं ना वो ज़्यादा फैले हुए हैं, जो रियल लोग हैं वो कम बाहर आए हुए हैं। मेरे थ्रू गाइज आप सबको कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर्स हो गया, कास्टिंग डायरेक्टर्स के कौन कौन से कास्टिंग डायरेक्टर्स सही है, किनको आपको अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है, सारी चीज़ें गाइज मैं आपको अपने व्लॉग्स में बताता रहूँगा। उसके अलावा गाइज मुझे ऐसा लगता है कि कल वाली व्लॉग से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि कल गाइज मैंने आपको बहुत सारे नंबर्स दिए। ये मेरा प्यार ही है गाइज, आप सबका प्यार है, आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हो तो मेरा हक भी बनता है गाइज मैं आप सबको कुछ ना कुछ दूं। तो मुझे लगता है कि आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। और गाइज आज इस व्लॉग में भी मैं आपको नंबर्स देने वाला हूँ 2 कास्टिंग डायरेक्टर के, जो कि मेरे रूममेट्स है, विवान और गगन। वो बात अलग है दोस्तों कि मेरे लिए कुछ नहीं आ रहा अभी, तो मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा, बट गाइज उन दोनों के नंबर्स मैं आपको उनके मुंह से ही आज बुलवा दूंगा, ताकि आप सब भी उनको प्रोफाइल भेज सको। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिल फिटनेस का। भैया मैं 10th क्लास में हूँ, घर वाले एक्टिंग सीखने के लिए सपोर्ट नहीं करते, कहते हैं खुद कमाना तो शौक पूरे करना। तो अब मैं 12 पास या फेल होने के बाद खुद कमाना शुरू करूँगा, तभी एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर पाऊँगा। तो 12 पास या फेल होने से पहले घर पर एक्टिंग सीखने के लिए क्या करूँ फ्री में? मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका व्लॉग चैनल और आगे जाए। फर्स्टली थैंक यू सो मच। देखो साहिल जी, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे इतनी सारी व्लॉग्स बना रखी है, बहुत ही जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत सारा आपको ड्रामा मिलने वाला है, मतलब पूरा एंटरटेनमेंट चैनल बना हुआ है मेरा रोहित सहगल व्लॉग्स, जिसमें लड़ाई भी है, प्यार भी है, गुस्सा भी है, हर एक चीज़ है। जैसे कि मैं रियल हूँ उस हिसाब से हर एक चीज़ है। गाइज देखो मेरा चैनल है, मेरा चैनल जैसे ओपन करोगे ना, यहाँ से आप आना प्ले लिस्ट में, तो प्ले लिस्ट में गाइज मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। देखो अमरनाथ हो गया है ना, फेक कास्टिंग स्कैम, हाउ टू बिकम एन एक्टर इन इंडिया, फुल बिगनर सीरीज। इसमें 1-2 वीडियोज़ और ऐड होंगी गाइस, ये आप देख सकते हो, घर पे रह के भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बॉलीवुड क्रू सीक्रेट्स हो गया, उसके अलावा आराम नगर के ऊपर 11 वीडियोज़ मैंने बना रखी है गाइस। ये देखो गाइस मेरी वीडियोज़ 16,000, 3,000, एक लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया हुआ गाइस मुझे। आप ये प्लेलिस्ट जाकर देखिए, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। बॉलीवुड सेट एक्सपीरियंस, दुपहिया BTS, माई रियल स्टोरी, मतलब जो मेरी रियल स्टोरी है वो इसमें मैंने डाल रखी है। तो साहिल जी आप इस प्लेलिस्ट को देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा गाइज अगर एक्टिंग के कोई भी फ्री सेशन होंगे ना, मैं डेफिनेटली अपनी व्लॉग्स में बताऊंगा, लिंक भी ऐड करूंगा। आप लोग वहां पे रजिस्टर करके फ्री में, कोई पैसा नहीं है, रजिस्टर करके आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। आपको बहुत सारी नॉलेज मैं घर बैठे बैठे ही दिलवा दूंगा। ये क्या आगे तो पेड़ आ गया मेरे, टर्न क्या हो गया है तेरे को? हाँ आ इधर आ जरा, रोहित सहगल ब्लॉग्स में आजा पकड़ो को। भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब यहाँ से सामान उठा के वो पूरा ऐसे घुमा के उधर तक छोड़ के आ रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय मनचंदा जी का। थैंक यू 3rd AD इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई जितनी देर तक काम नहीं मिलता एज एन फीचर्ड और ईच, कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्शन में काम ढूंढो एज एन कास्टिंग इंटर्न और AD और DOP में और क्रू में और ईच ढूंढना चाहिए या नहीं? इज दिस रिलेटेड और रिवेलेंट और नॉट? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, एक्टिंग लाइन से फोकस हटता है या नहीं? आपका सजेशन क्या है, सिर्फ एक्टिंग काम में फोकस करना चाहिए या फिर प्रोडक्शन में काम ढूंढना चाहिए? एक्सपेक्ट
बाहर काम करने से अच्छा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा जय जी। इसका मैं आपको गाइज खुली किताब आंसर देना चाहता हूँ, क्योंकि गाइज बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्रू के लोग हैं जो कि बोलते हैं कि कास्टिंग में इंटर्न कर लो, क्योंकि मतलब कुछ कास्टिंग वाले ही एक्टर बन के बैठे हुए हैं। वैसे ज़्यादातर तो कास्टिंग में जितने भी असिस्टेंट होते हैं ना गाइज, वो ऑलमोस्ट एक्टर्स ही होते हैं। देखो, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमको बेसिकली करना क्या है। सिंपल सी बात है, हमको एज एन एक्टर काम करना है। सर्वाइव करने के लिए लोग बोलते हैं हमको कास्टिंग में काम करना चाहिए, एडी में काम करना चाहिए, डीओपी में काम करना चाहिए, क्रू में काम करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नहीं दोस्तों, हमको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न है गाइज, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम एज एन एक्टर काम करेंगे ना, एज एन एक्टर हमको अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, डेली अपने क्राफ्ट के ऊपर हमको काम करना पड़ता है। जब हम लोग गाइज एज एन डीओपी के अंडर में काम करें हैं, किसी भी क्रू में हम काम करेंगे ना दोस्तों, तो हमारा जो एक्टिंग का क्राफ्ट है गाइज वो गिर जाएगा। ये मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस है। जब मैंने एज एन एडी काम किया तो गाइज मेरी एक्टिंग का जो क्राफ्ट है ना, वो गाइज डाउन आ ही गया था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छूट गई। मेरी जो लाइक डेली मैं अपने ऊपर काम करता था, डेली अपने लिए एफर्ट्स करता था, लाइक वॉइस को इम्प्रूव करना, डिक्शन को इम्प्रूव करना, बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़ को मैं एज एन एक्टर इम्प्रूव करता था। तो वो सारी चीज़ें गाइज छूट गई। तो जहाँ पे मेरा क्राफ्ट था वहाँ से गाइज नीचे आ गया मेरा क्राफ्ट। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हमको एज एन एक्टर किस क्रू में काम करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, किन क्रू में हमको काम नहीं करना, जो कि हमारे एक्टिंग से लेके दूर दूर तक कहीं तक नहीं है। अगर आप में से किसी को भी क्रू में काम करना है ना दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही क्रू का लाइक सजेस्ट करूँगा, एज एन एडी। एज एन एडी काम करो। एडी की फुल फॉर्म होती है गाइज असिस्टेंट डायरेक्टर। उसके भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, लाइक फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, थर्ड एडी, इंटर्न, ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं। एडी से आपको बेनिफिट गाइज ये मिलेगा, आप ऑलवेज सेट पर रहोगे। एज एन अगर थर्ड एडी कर रहे हो या फिर एज एन इंटर्न कर रहे हो, इंटर्न कर रहे हो तो गाइज हमेशा कैमरे के पास रहोगे, क्योंकि इंटर्न क्लैप देता है। क्लैप हमेशा कैमरे के पास ही रहती है, क्योंकि कभी भी शॉट हो सकता है इस वजह से। तो अगर आप कर रहे हो गाइज, एज एन इंटर्न करो, एज एन थर्ड एडी करो। उसके बाद गाइज अपना सीख के थोड़ा सा लाइक सेट की नॉलेज लेके, हर एक चीज़ लेके तो छोड़ दो, एज एन एक्टर ही काम करो। ये चीज़ कर सकते हो। उसके अलावा गाइज सेकेंड ऑप्शन नहीं है। अगर हमको किसी भी क्रू में काम नहीं करना, तो हम एज एन एक्टर कैसे सर्वाइव करें? वो गाइज ऐसे हमको मिलेगा काम। हमको लाइक जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करनी पड़ेगी। ऑलवेज हमको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट कब डल रही है, कहाँ पे शूट है, क्या बजट मिल रहा है, कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है। आपको ऑलवेज एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा कैरेक्टर नहीं मिल रहा, तो गाइज आप सुंगड़ी में जाओ, मतलब चोरी चोरी जाओ और शूट करके आ जाओ। मतलब गोरिल्ला शूट उसको बोलते हैं। जैसे सर्वाइव करने के लिए मैं कभी कभी फीचर कास्ट कर लेता हूँ, कभी कभी जूनियर कर लेता हूँ, बट उसको कहीं पे मैं पोस्ट नहीं करता, किसी को बताता नहीं हूँ। उससे क्या होता है, उससे मुझे पैसे मिल जाते हैं मुझे सर्वाइव करने के लिए। वो शूट मिलेंगे कैसे, उसके लिए गाइज मैं आपको बहुत बड़े बड़े कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स का नंबर्स दे दूंगा, ताकि आप भी उनको प्रोफाइल भेज सको। और अगर उनको लगेगा कि किसी लुक में आप फिट हो, तो वो डेफिनेटली आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको सीधा शूट पे बुला लेंगे। सिंपल सी बात है। आप में से कोई ना कास्टिंग मत करना कभी भी, क्योंकि कास्टिंग में क्या होता है ना कि पूरा दिन आप ऑफिस में बैठे रहोगे। सुबह 8, 9, 10 बजे जाओगे, शाम को आप 8, 9, 10 बजे छूटोगे। आपको पैसे कितने मिलेंगे? 8,000, 9,000, वो भी महीने के बाद मिलेंगे आपको। फीचर कास्ट में, जूनियर में ये है कि गाइस जूनियर में तो हैंड टू हैंड मिल जाते हैं, आफ्टर पैकअप भी मिल जाते हैं, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। एक बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था। वो अभी एज एन एक्टर भी काम करते हैं। मैंने उनका इंटरव्यू देखा। सामने वाले बंदे ने पूछा उनसे कि एक एक्टर को अगर एक्टिंग आती है, हर एक चीज़ आती है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि कास्टिंग करनी चाहिए। वो इसलिए बोला क्योंकि उनका कास्टिंग का ऑफिस है। तो मैं आपको बोल दूंगा, इस कास्टिंग नहीं करनी चाहिए एक्टर को, क्योंकि सारा दिन आप ऑफिस के सामने बैठे रहोगे, आपको ऑडिशन आएंगे, आप ब्रीफ दोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत सीखने के लिए मिलता है, वो आपको मैं इधर भी बता दूंगा गाइस क्या सीखने के लिए मिलता है। उसके लिए आपको कास्टिंग कंपनी ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इससे अच्छा है दोस्तों आप एज एन एडी काम कर सकते हो, क्योंकि एडी में ना आपको 4 लोग मिलेंगे, आप 4 लोगों से बात करोगे, आपको नए नए एक्टर्स मिलेंगे, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, किस तरह से टेक्निकल चीज़ों पर काम किया जा रहा है, किस शॉट के लिए क्या एंगल लगाया जा रहा है, क्या कैमरा लग रहा है, क्या लेंस लग रहा है, कौन कौन सी लाइटिंग यूज़ हो रही है, कौन से माइक यूज़ हो रहे हैं, क्या चीज़ें, मतलब एवरीथिंग आपको एज एन एडी काम करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी एज एन एडी अगर किसी को काम करना है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा गाइज कि आपको एज एन एडी काम मिले। इफ़ अगर मान लो आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आप मेरी व्लॉग्स को ना ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा यहीं पर। आप ऐसे ही मतलब देखते देखते सुनते सुनते मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा, तो आप गाइज इधर ही सीख जाओगे। आपको कुछ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आओ, हमला बोलो, ठक,
हाँ जी हमको आता है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस लेवल का बस। लो गाइस देसी मुर्गे लड़ पड़े हैं यहाँ पे दोनों, मैं बचाने जाऊँगा तो मेरे को मारेंगे। ओए 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 ओ भाई ये चारों न लड़ पड़े यार। ये गाइस अपना मतलब सब निकालेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपको सही गाइड करने वाला कोई नहीं है, सबको ऐसा है कि महीनों महीनों बंदा सीखे, हमारी जेब में पैसा आता रहे, ये बात सच है। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, एक्टिंग सीखने के लिए ना आपको अगर शिद्दत से आप सीखोगे ना, 1 साल बहुत आएगा इस सीखने के लिए, अगर आप सच्चे दिल से अगर आप मेहनत करोगे। मैं तो यार शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का यार, थैंक यू सो मच गॉड कि मुझे आप यूट्यूब पर लेकर आए, ताकि आप सबको ये सारी बातें पता चल रही है, आप सबको इतनी सारी नॉलेज मिल रही है। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं हो गया है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट गाइज जो भी है, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको बताने में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। मतलब मेरे को बताने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं और ज़्यादा डिटेलिंग में बताना चाहता हूँ इसको। तो देखूंगा आने वाली कुछ व्लॉग्स में दोबारा से मैं इस टॉपिक को उठाऊंगा शायद में। अगर आप चाहते हो दोस्तों कि मैं डिटेलिंग में इसके ऊपर बताऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, डेफिनेटली मैं इस पर थोड़ा और डिटेलिंग में बताऊंगा, ताकि आप सबको पता चल जाए कि बेसिकली चक्कर क्या है, ये फिरकी घूम कहाँ रही है। तो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है प्रिया जी का। प्लीज़ टेल मी रोहित, जैसे इफ़ वी वर्क इन टीवी सीरियल देन कितना % ये रहता, मतलब टीवीसी से मूवी में मूव करने का क्या, या फिर जैसे लाइक डायरेक्ट मूवी का ऑडिशन देना पड़ता है तभी मूवीज़ में, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में सिलेक्टेड होकर काम कर सकते हैं। देखो जैसे टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में मेरे कहने का मतलब दीज आर डिफरेंट, सो इसलिए मैंने पूछा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली मेन लीड एक्टर्स। ठीक है, नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन गाइस, गुड। देखो प्रिया जी, सबसे पहले हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये जो टीवी इंडस्ट्री है या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, ये बेसिकली एक ही है दोस्तों, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री ही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लाइक चीज़ें हैं, जैसे मान लो टीवी हो गया, एड्स हो गया, वेब सीरीज़ हो गई, मूवीज़ हो गया, ए ग्रेड वर्क हो गया, बी ग्रेड, सी ग्रेड वर्क हो गया, उसके अलावा डिजिटल एड्स हो गई, बड़ी बड़ी एड्स होगी, बैनर्स की एड होगी, प्रिंट शूट हो गए, कमर्शियल शूट हो गए, ये सारा गाइज अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर ही आ जाता है। अलग अलग नाम दे रखे हैं इनको, ऐसा नहीं है कि टीवी इंडस्ट्री अलग है, नहीं, वो टीवी है बेसिकली, वो टीवी मतलब सीरियल्स है, वो टीवी है जो कि टीवी भी आता है, आती तो मूवीज भी है, बट उसको टीवी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सीरियल है। और यहाँ पे ना कैटेगरीज बटी हुई है, जैसे मान लो टीवी वाले जो है वो ज़्यादातर टीवी ही करते हैं, लाइक सीरियल्स ही करते हैं, और यहाँ पे जो एड्स करते हैं वो ज़्यादातर एड्स ही करते हैं। हेलीकॉप्टर जा रहा है, यहाँ पे जो एड्स करते हैं वो एड्स ही करते हैं, जो मूवीज़ करते हैं वो लगातार मूवीज़ ही करते रहते हैं, जो वेब सीरीज़ करते हैं वो वेब सीरीज़ मूवीज़ कर लेते हैं। मतलब अगर एज एन एक्टर हमको देखा जाए ना, अगर हम लोग एज एन एक्टर एड्स कर रहे हैं तो हमको चांसेस रहते हैं हम मूवीज़ में भी काम कर सकते हैं। आपको उस नज़र से देखा जाएगा, आपको उस नज़र से जज किया जाएगा। अगर हम एज एन एक्टर काम कर रहे हैं, मान लो अगर एज एन लीड मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, तो एज एन लीड गाइज अगर मैं सीरियल कर रहा हूँ, तो अगर कोई मूवी की कास्टिंग चल रही है ना, मूवी में किसी ने अगर मुझे रिकमेंड कर दिया, अगर मैं सेमी नॉन फेज हूँ, तो वो मूवी वाले बोल देंगे कि अरे नहीं यार ये तो टीवी एक्टर है, ये कहाँ करेगा। क्योंकि गाइज टीवी एक्टर की जो मतलब जो टीवी की एक्टिंग होती है वो अलग होती है, जो वेब सीरीज़ की एक्टिंग होती है, मूवीज़ की एक्टिंग होती है, एड्स की एक्टिंग होती है, वो गाइज एक्टिंग अलग है। तो इनमें फ़र्क है। इसीलिए ज़्यादातर ना दोस्तों जितने भी ये एड्स वाले हैं, वेब सीरीज़ वाले हैं, मूवीज़ वाले हैं, ये गाइज अवॉइड करते हैं एक टीवी सीरियल एक्टर को लेना। परसेंटेज का ऐसा है, अगर मान लो डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्शन से लोग हो रहे हैं तो प्रोडक्शन वाले हमको अच्छा खासा पैसा देते हैं। अगर मान लो अगर अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू से हम लोग अच्छा लाइक एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोग हो रहे हैं तो हमको अच्छा बजट दिया जाएगा, कोई परसेंटेज नहीं देनी। उसके अलावा अगर मान लो कोई छोटा मोटा कास्टिंग डायरेक्टर हुआ या कास्टिंग कोऑर्डिनेटर हुआ, तो गाइस कास्टिंग कोऑर्डिनेटर और कास्टिंग डायरेक्टर जो कि नॉर्मल कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो ही ज़्यादातर गाइस 20 और 25% लेते हैं अपनी कमीशन, जो कि हमको वो काम दिलाते हैं। और वो गलत नहीं है उनको देना, वो भी गाइस जब हमको पैसे मिलते हैं उसके बाद हमको देते हैं, वो हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं। अगर नहीं देते तो गाइस फिर दिक्कत होती है, फिर वो आगे से आपको कोई काम नहीं देगा। तो इसके प्रति आप लॉयल रहना। तो यही थी दोस्तों Q&A की वीडियो। आई थिंक आप सबको पसंद आई होगी, आप सबके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कुछ और सवाल है, कुछ और आपका क्वेश्चन है, तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। कोरे पन्ने की तरह आपको गाइस जवाब मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है,
तो चलो गाइस चलते हैं हम लोग यहाँ से सीधा रूम पे। आपको मिलवाता हूँ मैं गगन से और विवान से। मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका क्वेश्चन था कि आप विवान बोलते रहते हो, आपने अभी तक दिखाया नहीं है। बट मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में दिखाया हुआ है विवान को, आप ध्यान से देखोगे पता चल जाएगा। बट कोई बात नहीं, आज फिर मैं आपको विवान से मिलवाता हूँ गाइस। आपको नंबर दिलवाता हूँ मैं विवान का और गगन का, क्योंकि दोनों कास्टिंग डायरेक्टर हैं, दिल्ली और मुंबई की कास्टिंग करते रहते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं यहाँ से हम लोग सीधा घर पे। और गाइस यहाँ पे मौसम बन चुका है, अभी देखो, अभी 1-2 दिनों में ना कड़क की धूप आने वाली है। ये बारिशें सब चली जाएंगी। अभी भैया सोच रहे होंगे बोलता कितना है ये, बहुत मेहनत करते हो भैया। आप खाना बनाओ क्या? हो गया खाना? चलो सही है, बाय भैया। छाता देखो गाइस, मेरा छाता देखो ऐसा ख़राब हो गया छाता ना, मतलब नए वाला है, छाता साफ़ है लेकिन ये छाता ऐसा हो गया मेरा। बारिश शुरू हो चुकी है और समझ में नहीं आता इस बारिश में जाऊँ कहाँ मैं। बाहर जाओ तो किचड़ इतना होता है और फिर रिस्क भी रहता है ना, मतलब बारिश में तो इतना बाहर निकलना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो गाइस आ चुका हूँ मैं अपने रूम पे। आज थोड़ा सा अपने आप को क्लीन करूंगा। मैंने बालों में ऑयल लगा लिया और यहाँ पे आ चुके हैं गाइस कॉफी। और गाइस जो मेरा रूममेट है विवान, वो है हमारा कास्टिंग डायरेक्टर। ये आ चुका है विवान। पहले तो मैं बता दूं, जो मेरे सब्सक्राइबर है वो बोल रहे थे कि विवान आप बहुत करते हो व्लॉग में, तो दिखा दो। तो गाइस यही है विवान, विनय विवान। अरे देख ही रखा हो यार, बहुत सारी व्लॉग्स में है, बहुत सारी व्लॉग्स में है, पहले की वीडियोस में भी हूँ। हाँ तो गाइज मैंने बताया था पुरानी व्लॉग में कि कास्टिंग डायरेक्टर है विवान, दिल्ली की भी कास्टिंग करता है, मुंबई की भी करता है। तो एक बार तू अपने स्टाइल में लाइक बता दे कि मतलब कैसी कास्टिंग करता है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दे, अगर किसी को काम करना है तो कर सके। बेसिकली मैं जो कास्टिंग करता हूँ ये दिल्ली बेस्ड ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट दिल्ली के ही हैं। और मुंबई में भी करता हूँ, मगर मुंबई में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं हैं। अगर कोई दिल्ली का क्लाइंट बोलता है कि अगर मेरा मुंबई में ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे अभी मेरे को एक मेरा दोस्त है विज़ेल, तो उसका म्यूज़िक वीडियो के लिए रील्स बनानी थी, तो वो मुंबई बेस्ड इन्फ्लुएंसर चाहिए थे, तो ऐसे ही करता हूँ। मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है 7838310102। तो गाइस प्रोफाइल भेज देना और भाई मौका दे दियो अगर अरे बिल्कुल यार रिक्वायरमेंट में। यार देखो मैम, ये ना आपकी मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा अफवाह फैला रखी है भाई। सिंपल सी बात है यार, आप हो तो मैं हूँ तो आप हो, क्योंकि यार ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो मेरे पास भी पैसा नहीं आएगा, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मैं भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो ये 2 साइड गेम है, 1 साइड है ही नहीं भाई। आप प्रोफाइल भेजोगे, अगर होगे शॉर्ट लिस्टेड या कुछ जा रहा होगा तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है भाई, मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मुझे भी तो पैसा ही चाहिए एट द एंड भाई। उनसे ज्यादा तो तुझे है, बिल्कुल भाई, कि राइट प्रोफाइल आए मेरे पर और मैं भेज दूँ और जल्दी कास्टिंग जल्दी हो जाए। क्योंकि यार 100 लोग भेजते ही हैं ऑप्शन, बहुत लोग भेजते हैं ऑप्शन, तो हर इंसान चाहता है कि मेरी जल्दी हो। तो आपकी जितनी जिम्मेदारी है ना उससे ज़्यादा मेरी है भाई, क्योंकि पैसा मुझे भी कमाना है। तो ये गगन यहाँ पे सीटी बजा रहा है अभी। गगन देवी कास्टिंग करता है भाई, देवी कास्टिंग करता है भाई। तो ये कुछ ज्यादा कास्टिंग करता है, जैसे कि आपने देखा होगा कल रोड पे 2 फोन लेके कास्टिंग कर रहा था ये बंदा। ये मुझसे ये बहुत ज्यादा दे दियो, नंबर दे दियो। तो बेसिकली गाइस जो गगन है उसका मैं नंबर ऐड कर दूंगा। भाई वो हंस रहा है, वो बोल रहा है कि फेस रिवील नहीं करवाना चाहता। बोल रहे मैं फेस रिवील नहीं करवाना चाहता। डायरेक्टर है वो, आता ना मार्शमैलो, शायद वो डब्बे से पैक करके आता था, फेस रिवील नहीं करता था अपना। तो वो ऐसे ही बंदा है ये, मतलब रिवील करेगा तो बूम करके करेगा, ठीक है। ग्रैंड पार्टी रखेगा, सबके ग्रैंड पार्टी रखेगा और सबको बुलाएगा, मेरे सब्सक्राइबर्स को सबको बुलाएगा, सबको एक नंबर। तो आपको नंबर्स मिल चुके हैं गाइज, आप प्लीज सब्सक्राइब कह रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, प्रोफाइल भेज देना। आई होप गगन भी आपको किसी न किसी प्रोजेक्ट में मौका देगा और विवान भी देगा, अगर आप रिक्वायरमेंट में फिट हुए तो हाँ यार, अदरवाइज नहीं गाइस। मैं तो बस ऐसा है कि चलो आपको नंबर्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको, ताकि धक्के ना खाने पड़े, है ना। आप रियल मतलब सही बंदों तक आप पहुँच सको, बस इसी। हाँ ऑब्वियसली लिया होगा, क्या बोला उसने? बोलते कि मेहनत मत छोड़ना बस। गगन बोल रहा है मेहनत मत छोड़ना, वो तो मैं भी बोलता हूँ अपने ब्लॉग्स में कि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे फिर वो एक्टिंग फील्ड है, चाहे फिर कोई सी भी फील्ड है। ये सिर्फ प्रोसेस है बस, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। हाँ वो प्रोसेस है, ऑडिशन देना पड़ेगा, फोटोज भेजनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी, वो एक प्रोसेस है। तो नंबर सेट कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय।